वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट हमारी अकाउंटेंसी की इंट्रो क्लास हुई थी जिसमें हमने अकाउंटिंग का मीनिंग समझा था। अकाउंटिंग क्या होती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग डिफाइंड विद समराइजिंग ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, है ना। जिसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ट्रांजैक्शन, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस की, वो सब हम जब रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सो उसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब अकाउंटिंग का हम वाइडर कॉन्सेप्ट अगर इसके हम डिटेल में पढ़ें तो उसमें आता है हमारा बुक कीपिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में भी ये था कि हमारे ट्रांजैक्शंस हो रही थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितने भी था उन्हें हम एनालाइज कर रहे थे, समराइजिंग कर रहे थे, देन उन सब की क्लासीफाइंग करने के बाद हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस हो रही थी। अब अकाउंटिंग का अगर हम वाइडर कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो स्टार्ट होता है बुक कीपिंग से। जब बुक कीपिंग का एंड होता है, बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग वो होती है जिसमें हमारी डे टू डे ट्रांजैक्शन, देखा होगा किसी भी शॉप में या फिर कहीं भी जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो डेली का डेली अकाउंट मेंटेन किया जाता है। डे टू डे ट्रांजैक्शंस कि क्या चीज़ परचेज हुई, क्या चीज़ सेल हुई, कितना अकाउंट में आया, कितना गया। हमारी अकाउंट्स की लैंग्वेज में जो चीज़ रिसीव करते हैं उसे हम डेबिट बोलते हैं, और जो चीज़ हम पेमेंट करते हैं उसे हम क्रेडिट बोलते हैं। मतलब जो भी हमारे पास से जाता है, वैसे अभी गोल्डन रूल्स होते हैं तो वो चैप्टर 6 में हम स्टडी करेंगे पूरी न्यूमेरिकल पोर्शन। अभी तो थ्योरिकल चैप्टर है आपके स्टार्टिंग में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर उसके बाद आपके न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा चैप्टर 5 एंड 6 से। अकाउंटिंग इक्वेशन से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। अभी तो थ्योरिकल चैप्टर है, लेकिन पहले थ्योरी समझना अकाउंट्स के लिए कंपलसरी है ना। अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी तभी आप अकाउंट्स के न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी आर्ट है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं हम डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसे हम बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, जिसमें बिजनेस मैन अपनी बिजनेस की सारी डिटेल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रखते हैं, वो होती है बुक कीपिंग। ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग टर्म का। सो मैंने बुक कीपिंग की पीडीएफ में आपको 3 कॉन्सेप्ट पे आज दी है पीडीएफ: बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा। अकाउंटिंग क्या होता है? जिसमें हम एनालाइज करते हैं, समराइजिंग करते हैं एंड रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, एंड क्लासीफाइंग करते हैं। और बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग आपकी डेली टू डेली ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। एक आर्ट होती है रिकॉर्डिंग करना बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। एक सिस्टमेटिक मैनर में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसे हम बुक कीपिंग बोलते हैं। सो बुक कीपिंग कंप्लीट होने के बाद बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का। जब हमें अकाउंटिंग आ गई, हमने कोई चीज़ रिकॉर्ड कर ली, क्लासीफाई कर लिया, तो हम उसे सिस्टमेटिक वे में रखेंगे। ये एक्सप्लेन करता है हमें डील करना वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारे अकाउंटिंग में बहुत सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं, सो उससे हमें कैसे डील करना है, तो ये हम अकाउंटेंसी में स्टडी करते हैं। कैसे इसे मेंटेन करना है बुक ऑफ अकाउंट में। बुक ऑफ अकाउंट से मतलब है हमारी बुक कीपिंग में कैसे हमें डे टू डे ट्रांजैक्शन की बुक बनानी है, कैसे बिजनेसमैन अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शन की, अकाउंटेंट डे टू डे ट्रांजैक्शन की बुक प्रिपेयर करते हैं। ये सारी एक सिस्टमेटिक मैनर में होना, बुक कीपिंग डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, और उसे डील कैसे करा जाना है, वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को कैसे मेंटेन करना है हमें बुक ऑफ अकाउंटिंग, कैसे समराइज होगा, तो ये सब हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में हमारे कुछ टर्म्स होती हैं। सबसे पहले जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस की, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस की, देन जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के बाद उसकी जितने भी जनरल एंट्रीज, पहले हमारी जो भी बिजनेस में सेल परचेज हो रही है उसकी हम ट्रांजैक्शन रखते हैं, फिर उससे हमारी जनरल एंट्री पास होती है, फिर जनरल एंट्री के बाद हमारा लेजर प्रिपेयर होता है, पर्टिकुलर
जिसका भी मतलब जनरल एंट्री जिस अगर कोई हमारी बिजनेस स्टार्ट हो रही है तो कैपिटल आएगी बिजनेस में। तो ये सब आपका जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है। अभी अगर मैं आपको क्लियर करूँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जब जनरल एंट्री का आएगा तब मैं आपको क्लियर करूँगी। अभी आप ये समझिए अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी का आपका सिस्टम है जिसे हमें सिस्टमेटिक फॉर्म में करना है। सबसे पहले हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बिजनेस की वो आएंगी। फिर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद हमारी जो भी हमारी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उसके हम जनरल एंट्री पास करेंगे। देन लेजर अकाउंट क्लियर करेंगे, लेजर प्रिपेयर करेंगे सबका। फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। देन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। तो ये सब आपका किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग प्रोसेस। लेकिन इसका बुक कीपिंग से कोई मतलब नहीं है। बुक कीपिंग में सिर्फ आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आती हैं बिजनेस की। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस की, डे टू डे ट्रांजैक्शंस, वो सारी आपकी बुक कीपिंग के अंदर आती हैं। और जब आप इसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कैसे डील करनी है आपके अकाउंटिंग टर्म, जब सिस्टमेटिक वे में आप करते हैं तब वो आपका अकाउंटेंसी का पार्ट होता है। एक अकाउंटेंसी क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज है ऑफ अकाउंटिंग की जिसमें हम डील करते हैं हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज होती है। अकाउंटेंसी थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों के ऊपर ही डिपेंड होती है। इसमें हम मेंटेन करते हैं बुक ऑफ अकाउंट को। फिर देन अकाउंटेंसी के बाद हमारे नेक्स्ट दो टॉपिक आपके क्लियर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में मैंने आपको समझाया कि बिल्कुल एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें हमारी फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जनरल एंट्री, लेजर प्रिपेयर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स के सारे पार्ट आ जाते हैं। देन आपकी एक सिस्टमेटिक नॉलेज होना, कैसे आपको एक्शन एंड प्रोसेस करना है एक बिजनेस में, उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना, कैसे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं आपको अकाउंटेंसी में, उसका एक सिस्टम होना। वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को समझ में आ जाएगा। जनरल आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। आगे न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, फाइनल अकाउंट, ये सारे न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं। तो उन सबको अब हम मेनली अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। जब ये चैप्टर्स स्टडी होंगे तब उसे हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। उन सब का एक प्रिपेयर करना अच्छे से डाटा, ठीक है। एक नॉलेज है ये हमारी जिसमें हम एक्शन अपने वर्क कर सकते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कैरिड आउट करता है बेसिस रूल्स के एंड प्रिंसिपल्स को। हमारे 3 गोल्डन रूल भी होते हैं इन अकाउंटिंग फील्ड में, नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल। ये सब भी आप आगे स्टडी करेंगे तो पूरा आपको अकाउंटेंसी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तो आप फिलहाल जैसी डिफाइन PDF में मैंने भेजी है एज इट इज़ लर्न कर लीजिए। समझाने के लिए मैंने आपको बहुत समझा दिया इसमें अकाउंटेंसी क्या होता है। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। बुक कीपिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थर्ड आपका कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जितने भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उन सबको हम जैसे आपकी बुक कीपिंग में हो रहा था डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करी जा रही थी, ऐसे ही आपके पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, जितनी भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस एंड हो रहा है, सबकी एंट्रीज आपकी जनरल एंट्रीज में पास होंगी कि आपका बिजनेस में कितना सामान आया, क्रेडिट में कितना परचेज करी, कितनी सेल करी, कितने में आपको GST लगाना पड़ा, कितने में आपको टैक्स पे करना पड़ा। ये सारी चीज़ें आप जनरल एंट्रीज में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जितने भी आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं, पहले जनरल एंट्रीज बनेंगी, फिर उसके बाद उस जनरल एंट्रीज के बेस पे लेजर प्रिपेयर होता है, देन लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, देन आपका फाइनल अकाउंट का प्रोसेसिंग होती है। सो ये सारी चीज़ें आपकी मेंटेनिंग करती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। देन आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी में, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जो आपका फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैंने अभी आपको समझाया था बैलेंस शीट में, कि जितने भी आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं, फाइनल अकाउंट को जो डिटरमाइन करवाता है, ये सारी चीज़ें भी आपकी किसमें, ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का ही। देन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये सब भी आपकी जितने भी हम डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के
या फिर जितनी भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस को हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जितने भी हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस शीट बनती है जिसमें हमारी एसेट एंड लायबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। तो हमारी जितनी भी जो चीज़ हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है कि कितना में नेट प्रॉफिट हुआ, कितना में लॉस हुआ बिजनेस में, कितना में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना में ग्रॉस लॉस हुआ, जो हमें पता इंफॉर्मेशन देती है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एंड में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है अगर एसेट इक्वल टू लायबिलिटी है तो हमारी बैलेंस शीट सही होती है, अदरवाइज कुछ ना कुछ अकाउंटिंग प्रोसेस में गड़बड़ी है, हम फिर चेक करते हैं उसे। बैलेंस शीट से हमें ये जितनी भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उन सब की हमें इन्फॉर्मेशन एंड ऑफ द टाइम में मिल जाती है। अब अकाउंटिंग पीरियड होते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कैसे है, जैसे आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जैसे आपका इस साल का 20 to 21 का अकाउंटिंग पीरियड आपका कितना होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये आपका क्या है, अकाउंटिंग पीरियड। ऐसे करके आपके एक अकाउंटिंग पीरियड भी होते हैं जिसमें आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो 31 मार्च 2021 में आपकी बैलेंस शीट पूरे बिजनेस की बनेगी जिसमें आपका एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होना चाहिए। अगर एसेट इक्वल टू लायबिलिटी है तो आपकी बिजनेस सही है, आपका ट्रांजैक्शन सही हुई है। अगर एसेट इक्वल टू लायबिलिटी नहीं है सो आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस में कुछ रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी हुई है, तो उससे हमें चेकआउट करना होता है। तो आपकी ऑब्जेक्टिव ये है, सबसे पहले रिकॉर्ड्स हम जिसमें हम रखते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सेकंड हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, एंड देन फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है बिजनेस की कि बिजनेस में कैसी चल रही है, बैलेंस शीट इक्वल है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी है, प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, लॉस हो रहा है, इस जितनी भी गुडविल है कंपनी की ये पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन में। देन लास्ट आता है आपका प्रोवाइडिंग करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब हमारे शेयर होल्डर्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं कंपनी में, और आपके सीए भी होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, बैलेंस शीट से पता चलेगी। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए अकाउंटेंट आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स करके रखता है, अपने पास मेंटेन करके रखता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी देने के लिए एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जितने भी हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल जितने भी हमें रिक्वायर्ड है उसकी एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। तो सारी हमारी जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है इंटरनल में या एक्सटर्नल में एनालाइज करने के बाद, अकाउंटिंग डाटा प्रिपेयर करने के बाद एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। दैन उससे हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाती है। तो हमारे 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। पीडीएफ फाइल में मैंने थोड़े इजी लैंग्वेज में भेजे हैं ऑब्जेक्टिव, वो आपको लर्न करना है, एंड नोट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए। क्वारी सेशन के टाइम मैं चेक करूँगी ईच एंड एवरी स्टूडेंट के मुझे आज नोट्स चाहिए, आप लोग उसकी पिक भेजेंगे। वर्क कंप्लीट करने के बाद अकाउंट्स का आज वर्क कंप्लीट होना चाहिए। 4 टॉपिक हो गए हैं, डेली का डेली वर्क करिए, अदरवाइज बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा वर्क का। सो स्टूडेंट वर्क हार्ड एंड विथ फोकस, और डेली का डेली वर्क करिए। बी सेफ।